टेकलगुडेम गांव में महज 1.5 किलोमीटर दूरी नक्सलियों ने जवानों को घेरा था। जब जवान सीआरपीएफ, कोरबा, एसटीएफ, डीआरजी कैंप स्थापित करने पहुंचे थे। 4.5 घंटे तक चली मुठभेड़ पहली बारी एंटी माइन व्हीकल से जवानों ने नक्सलियों को खदेड़ा। स्नाइपर और यूबीजीएल के लैस थे नक्सली महिलाओं की आड़ में लगाया था एम्बुश। नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान का दावा। नक्सली बटालियन का लीडर देवा समेत 300 से ज्यादा नक्सलियों ने घेरा था जवानों को। हिडमा के गांव पुवर्ती के करीब पहुंची फोर्स नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू। 2021 में 22 जवानों की जहां शहादत, कल वही जवानों ने नक्सलियों की सबसे ताकतवर टुकड़ी को खदेड़ा। खेत में अब भी पड़े हैं नक्सलियों के दागे दर्जनों बीजीएल जो नहीं फटे। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं ये बताना चाहूँगा, यही जगह है इस जहाँ हम खड़े हैं। 2021 में 23 जवानों की शहादत हुई थी और हमें यहाँ से वापस जाना पड़ा था। आज हम इसी जगह पे खड़े हैं और इस जगह को हमने होल्ड किया हुआ है। और नक्सली इस मुठभेड़ में उनको जो नुकसान हुआ है और जवानों का जो मनोबल है उसकी वजह से यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। और यही जवानों की जो सफलता है। और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हमने एक पैर और आगे बढ़ाया है। उनके जो कोर इलाका माना जाता है उसमें हम पैर डट के हमने कैंप स्थापित किया है। यहाँ जिस तरह से बताना चाहूँगा, टेकलगुडम गांव थाना जगरगुंडा में दिनांक 30 तारीख को कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और जिला बल की मदद से यहाँ कैंप खोला गया। कैंप खोलने के लिए जो फाइटिंग फोर्सेस थी, कोबरा, डीआरजी और सीआरपीएफ, ये आगे बढ़ रही थी, टेकलगुडम गांव में लेके पोजीशन ले रही थी। उसी समय जो पीएलजीए बटालियन नंबर 1 उसका जो नेतृत्व है बारसे देवा कर रहा है और ओवरऑल इंचार्ज हिडमा है। लगभग 350 से 400 नक्सलियों ने एकदम जवानों पे धावा बोल दिया, लेकिन जवानों ने अपनी पोजीशंस को बरकरार रखते हुए वो जो फायर खोला था उसका जवाब दिया। लगभग 4 घंटा ये फाइट चली। नक्सलियों द्वारा बहुत सारे बीजीएल, फायर, स्नाइपर द्वारा अटैक किया गया। जवानों ने भी उसी तरह जवाब दिया। लगभग 8 से 10 नक्सली उसमें मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं और 14 जवान जख्मी हुए हैं। सर, इस इनकाउंटर